महाभारत एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये ग्रंथ महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है। महाभारत एक बहुत ही विस्तृत ग्रंथ है। इस ग्रंथ में अनेकों कहानियां हैं। सभी लोग इनमें से अनेक कहानियों और प्रसंगों से अवगत हैं, किंतु अनेकों से अपरिचित। आज हम महाभारत के एक ऐसे ही प्रसंग के विषय में जानेंगे जब अर्जुन ने अपने ही ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को मारने के लिए शस्त्र उठाए थे। आज हम जानते हैं कि आखिर अर्जुन ने ऐसा क्यों किया और इसका परिणाम क्या निकला। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत काल की ये कथा हमें वो समय याद कराती है जब कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में वो महाभारत का महायुद्ध चल रहा था और राजकुमार युधिष्ठिर तथा अंगराज कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। शस्त्र विद्या में पारंगत महारथी कर्ण ने युधिष्ठिर पर एक जोरदार प्रहार किया। इसके पश्चात एक के बाद एक करके सूर्यपुत्र कर्ण के सभी वार युधिष्ठिर पर भारी पड़ते गए और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अब कर्ण के पास एक अवसर था कि वो युधिष्ठिर को मारकर पांडवों की नींव को ही हिलाकर रख दे, किंतु उसने ये अवसर हाथ से जाने दिया। आखिर क्यों? कर्ण ने युधिष्ठिर का केवल इसलिए वध नहीं किया क्योंकि उसने पांडवों की माता कुंती को ये वचन दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, सिवाय अर्जुन के वो उनके किसी भी पुत्र को जान से नहीं मारेगा। और यही कारण था कि ना चाहते हुए भी कर्ण ने युधिष्ठिर को जीवित ही जाने दिया। जब अनुज नकुल तथा सहदेव ने अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ये दशा देखी तो वो शीघ्र ही उन्हें शिविर में ले गए जहां उन पर उपचार किया गया। जब युधिष्ठिर, नकुल तथा सहदेव तीनों भाई शिविर में थे तो बाकी दो भाई अर्थात अर्जुन तथा भीम अभी भी युद्ध में शत्रुओं की सेना से संघर्ष कर रहे थे। अचानक ही अर्जुन को युधिष्ठिर की अनुपस्थिति का आभास हुआ और उन्होंने भीम से इसके विषय में पूछा। तब भीम ने बताया कि किस प्रकार कर्ण तथा युधिष्ठिर के बीच हुए द्वंद्व युद्ध में भ्राता युधिष्ठिर घायल हो गए, जिसके पश्चात उन्हें विश्राम करने के लिए ले जाया गया है। तभी भीम ने अर्जुन से कहा कि वो शत्रुओं को अकेले ही संभाल लेंगे और अर्जुन से आग्रह किया कि वे भ्राता युधिष्ठिर के पास चले जाएं और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज्ञा अनुसार अर्जुन अपने शिविर की ओर चले गए जहां युधिष्ठिर जख्मी अवस्था में पीड़ा से लड़ रहे थे। शिविर में लेटे हुए युधिष्ठिर ने अचानक ही अपने अनुज को अपनी ओर आते हुए देखा। अर्जुन को वहां देख उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वो समझ गए कि हो न हो अर्जुन युद्ध में कर्ण पर विजय प्राप्त कर उनके पास खुशखबरी लेकर आया है। वो अंदर ही अंदर बेहद गर्व महसूस कर रहे थे कि उनकी इस हालत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को उनके अनुज ने दंड दे दिया है और अवश्य ही अर्जुन ने कर्ण को मार दिया होगा। किंतु युधिष्ठिर सत्य से अपरिचित थे। शिविर में प्रवेश करते ही अर्जुन ने ज्येष्ठ भ्राता को प्रणाम किया और उनकी अवस्था के विषय में पूछा, किंतु इससे अधिक तो युधिष्ठिर इस बात को सुनने के लिए उत्सुक हो रहे थे कि अर्जुन ने कर्ण को मारा या नहीं। किंतु तभी अर्जुन द्वारा वहां आने का वास्तविक कारण व्यक्त किया गया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार भीम ने युधिष्ठिर के जख्मी होने की खबर सुनाई, जिसके पश्चात वो दौड़े दौड़े उनको देखने आ गए। अर्जुन के मुख से सत्य सुनते ही युधिष्ठिर अपना आपा खो बैठे। वो सत्य उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ
कि मानो कोई उनके सम्मान को तीर से समान चीरता हुआ जा रहा है। वे अत्यधिक क्रोधित हो उठे और बोले, तुम यहाँ केवल मेरे घावों के विषय में पूछने आए हो या फिर उन्हें और कुरेदने आए हो? अर्जुन, तुम किस प्रकार के अनुज हो जो अब तक अपने ज्येष्ठ भ्राता के अपमान का प्रतिशोध न ले सके? युधिष्ठिर के इन कटु वचनों को सुनकर अर्जुन अत्यधिक लज्जित महसूस कर रहे थे, किंतु युधिष्ठिर का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे आगे बोले, यदि तुम मेरे लिए इतना भी करने में असमर्थ हो तो तुम्हारे इस गांडीव वस्त्र का कोई लाभ नहीं है। उतार कर फेंक दो इसे। अर्जुन, अपने प्रिय गांडीव वस्त्र की निंदा सुनते ही अर्जुन के मुख पर निराशा वाले भाव क्षण में ही क्रोध में परिवर्तित हो गए। वो संसार में किसी भी प्रकार की निंदा सुन सकते थे, परंतु उनके गांडीव के बारे में वो एक भी अपशब्द बोले ये उन्हें कदापि मान्य नहीं था। दरअसल ये अर्जुन द्वारा लिए गए एक वचन का भाग था, जिसके अनुसार कोई भी अपना या पराया व्यक्ति यदि उनके पवित्र एवं प्रिय गांडीव अस्त्र के विषय में बुरे वचन बोलेगा, कटु वचन बोलेगा, तो वो उसका सिर काट देंगे। यही कारण था युधिष्ठिर द्वारा गांडीव की निंदा करते ही अर्जुन ने अगले ही पल अपना गांडीव उठाया और क्रोध भरी आंखों से युधिष्ठिर को मारने के लिए आगे बढ़े। तभी श्री कृष्ण वहां पहुंचे और अर्जुन के इस व्यवहार को देखते ही उन्हें रुकने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण अर्जुन का ये रूप देखकर अत्यधिक आश्चर्यचकित हुए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ऐसी क्या बात हुई जो अर्जुन अपने ही ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के प्राण लेने को तक तैयार हो गए। तत्पश्चात अर्जुन ने उन्हें घटना का सार बताया और फिर श्री कृष्ण समझ गए कि आखिर बात क्या थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया और बोले, हे पार्थ, मैं तुम्हारे अपने गांडीव के संदर्भ में लिए गए वचन का सम्मान करता हूँ। वचनानुसार तुम्हें अपने ही ज्येष्ठ भ्राता का वध करने का संपूर्ण अधिकार है, परंतु धार्मिक संदर्भों में ये पाप है। किंतु दूसरी ओर अर्जुन भी अपने वचन से बंधे थे। उनकी मंशा को और गहराई से समझते हुए श्री कृष्ण बोले, पार्थ, यदि तुम्हें अपने वचन को पूर्ण करना है तो इसका एक अन्य साधन भी है। माना जाता है कि अपने बड़ों का अनादर करना उन्हें मृत्यु दंड देने के समान होता है। यदि अभी तुम अपने ज्येष्ठ भ्राता का अपमान करो तो तुम्हारा वचन पूर्ण हो जाएगा। श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार अर्जुन ने अगले ही पल युधिष्ठिर का तिरस्कार किया। अपने द्वारा किए गए इस अनादर को अर्जुन सहन न कर सके और इस बार अपने ही प्राण लेने के लिए उन्होंने अपनी तलवार उठा ली, किंतु भगवान कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि किस प्रकार खुद के प्राणों का अंत करना अर्थात आत्मदाह करना शास्त्रों में अधर्म माना जाता है और पांडवों द्वारा अधर्म के मार्ग पर चलना एक बहुत बड़ा पाप एवं अन्याय सिद्ध होगा। इसीलिए उसे धर्म का मार्ग चुनना चाहिए। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने कहा कि आत्म प्रशंसा आत्मघात की समकक्ष है। इसीलिए तुम दूसरों के सम्मुख अपनी वीरता की खुलकर प्रशंसा करो, जिससे तुम्हारा वचन भी पूर्ण हो जाएगा। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुन धीरे धीरे अर्जुन का क्रोध शांत हुआ और उसने खुद के सिर पर रखी तलवार को नीचे उतारकर फेंक दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से उनके दिए गए परामर्श से अर्जुन का वचन पूर्ण हुआ और साथ ही वो किसी भी प्रकार का अधर्म करने से बच गया। जय श्री कृष्ण।